अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान नाजरीन आज दूसरा टेस्ट मैच जारी है और पहला दिन है और पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ था इससे पहले टेस्ट में। और अगर हम देखते हैं तो आज हमारा जो मतलब एक अब्दुल्ला शफीक जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन था वो तो तकरीबन मामूली से रन्स बनाकर, छोटे मोटे से रन्स बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हमारे कप्तान शान मसूद भी कुछ ज़्यादा रन्स ना बना पाएंगे, सिर्फ 3 रन्स बनाकर वो भी आउट हो गए। अगर हम देखते हैं तो उसके बाद साइम अयूब आज कहीं ना कहीं मतलब बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्रीज ऑक्यूपाई की रखी है। और अगर दूसरी जानिब देखें तो कामरान गुलाम भी उसी मोमेंटम के साथ जो है वो कायम है और एक पार्टनरशिप जारी है साइम अयूब और कामरान गुलाम के दरमियान। तो अब देखना यह है कि पिच क्या डिमांड करती है, पिच कितनी मुश्किल होगी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तो पिच ने हमें बहुत मुश्किलात पेश की थी और मुश्किलात पर मुश्किलात जो है वो हमें इंग्लैंड ने पेश कर दी थी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके फेवरेट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपने पिच के बारे में कुछ कहा था लास्ट टाइम कि ये पिच जो है ना ये तंग करेगी और उसने तंग मतलब बहुत ज़्यादा किया और मुश्किलात भी पेश आई। फिर आपने बोला कि स्पिन को फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं अगर हम बाद में जाकर देखते हैं, और वो उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए सेम पिच के ऊपर हम 5 स्पिनर्स के साथ ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ देखा जाए तो 7 कैसे शुरू से गिनले सामी भी बॉलिंग करते हैं, साउथ शकील भी बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करते हैं। साउथ शकील मतलब उनको ऐसा बॉलर तो नहीं लेंगे। आपने पिछले मैच में बॉलिंग करवाई थी ना? हाँ, तो जब बॉलिंग करवाई थी तो आप बॉलर गिने ना, 7 स्पिनर खेल रहे हैं आपके पास। हाय हाय, ये इतने ज्यादा स्पिनर इतना सीरियसली कैसे ले लिया? मतलब क्या माइंड में है, पिच क्या डिमांड कर रही है? देखिए सेम पिच है पिछले मैच वाला। दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में कि टेस्ट शायद पहले कभी हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी क्रिकेट के होश में तो यही कि आपने सेम पिच पे मैच खेल लिया। और इस दफा पिच थोड़ा डिफरेंट पिच तैयार किया गया और पिच 10वें ओवर में ही टूट गया। अगर आपने स्क्रीन में देखा और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो देखें तो पिच जो है वो जहाँ पर बॉलर बैट्समैन खड़ा होता है और जहाँ पर बॉलर का पांव पड़ता आके उस जगह से वो क्रैक हो जाए, बाकायदा मिट्टी के टुकड़े वहां से निकल आए हैं। और अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं और बार बार बैट्समैन साफ करते हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि तीसरे दिन आई थिंक सो कि दूसरे दिन भी ये पिच स्पिनर जो है वो अनप्लेबल होंगे, आप खेल नहीं पाएंगे स्पिनर्स को। आज पाकिस्तान पहली इनिंग खेल रहा है और आपने पहली इनिंग में ही चमत्कार देखा स्पिनर्स का कि लीच ने आते ही 2 आपके बैट्समैन उड़ा दिए। उसके बाद में क्रेडिट गोज टू बैट्समैन, कम बैक किया साइम अयूब ने और कामरान गुलाम का डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ तो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है। मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए। तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाशा होगा। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई, आपने क्यों इसको, आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों
ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। देखिए बहुत मुश्किल पिच है। मैं पिच के बारे में बता दूं कि ये जो पिच है, अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हो कि दोनों साइडों पे बड़े बड़े पंखे लगाकर और इसको ड्राई किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि या तो इसके ऊपर इतना पानी लगा दिया गया था और फिर रूल किए बगैर इसको ड्राई किया गया। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से ना इंडिया से खुद को बेहतर करने की कोशिश की है, जरा बड़े पंखे हमने लगा दिए, क्योंकि जब इंडिया पेडस्टर फैंस के साथ पिच ड्राई कर रहा था ना तो हमने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, ये पंखे लगाए क्यों? या आपसे पानी ज्यादा लग गया था पिच के ऊपर, कंट्रोल नहीं हुआ, या आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लगाया? क्योंकि जब आप पानी ज्यादा लगाते हैं ना तो आप पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रास आपने पहले उड़ा दिया सारा, बिल्कुल उड़ गया ग्रास। पहले थोड़ा बहुत ग्रास था, इस दफा ग्रास नहीं है, बिल्कुल भी ग्रास नहीं है। क्लीन शेव कर दिया, बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया, सही कहा आपने। और दूसरा, उसको पानी लगाया। पानी लगाने से क्या फायदा हुआ कि जब वो ड्राई होगा ना तो ऊपर भुरभुरी मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और जब उसको रूल करेंगे तो मजीद जो है वो विकेट क्रैक्स आएंगे, विकेट फटेगा और स्पिनर्स को फायदा होगा। और ये जो जाल बिछाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट के नए आने वाले दो दिग्गज जो 4 लोग आए हैं, उन्होंने ये जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे ये फार्मूला उठाया। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने माजी में जितने भी टेस्ट जीते हैं ना वो स्पिन बॉलर्स का जाल बिछा के जीते हैं। आज इंडिया फास्ट बॉलर्स को खिलाकर और उनको दिखाकर, अश्विन चलो एक सीजन स्पिनर है तो वो आउट जहाँ चाहे कर लेता है, लेकिन इंडिया ने भी हमेशा स्पिनर्स खिलाकर मैच जीता, स्पिन विकेटें खिलाकर हर टीम को हराया। तो आकिब जवेद ने और अलीम डार ने ये सोचा कि आप क्यों ये नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात कहूँ, आप इतना डर गए हार से, इतना डर गए कि दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है। अगर आप यहाँ भी नहीं जीते ना, मेरी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर भी नहीं जीते ना तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बात सुने आप, इतने फिर ये मैं जनाजा दिल बर्दाश्ता ना हो, इतने खौफनाक जो है वो गुफ्तगू ना करें, ऐसा नहीं होगा। देखें हमारे इस वक्त नए प्लेयर्स हैं, ये बिल्कुल एक नई टीम है, इसके अंदर कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। वो भी ऑलमोस्ट समझ लें कोई बहुत पुराने प्लेयर्स तो नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद या रिजवान के अलावा अगर हम बात करते हैं, अभी मतलब एक नए प्लेयर्स हैं। अगर इन केस ये हार भी जाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है इन प्लेयर्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये लड़कर हारेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एज होगा, हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पर जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स देखें, एक बाकायदा तौर पर ये इंग्लैंड पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, ये पाकिस्तान की न्यू टीम का पाकिस्तान की ओल्ड टीम के साथ मुकाबला है, क्योंकि सेम पिच के ऊपर हमारे टॉप प्रोफेशनल्स कुछ नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर जो हमारे एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू हो रहा है, जो पहली बार हमें नजर आ रहे हैं, वो जब परफॉर्म करेंगे ना तो अगर वो हार भी जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस जवाब दे रही होंगी। अब नए प्लेयर किनको कह रही हैं आप? जिनको पहले मौका नहीं मिला, कामरान गुलाम को नहीं मिला, बाकी सबको मौका मिल रहा है। और वो मैं पहले भी आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप 10 मैच, साजिद खान को इस बार देखें उन्होंने मौका दिया है, उसके साथ साजिद खान को देखिए किसी वजह से नहीं आने दिया गया था ना, तो मौका तो मिला है ना, अब वो मजबूरी बन गए ना, मौका नहीं मिला, मजबूरन खिलाया है, जाहिद को भी मजबूरन खिलाया है, सबको मजबूरन खिलाया जा रहा है कि बहुत जलालत हो गई, बहुत मार पड़ गई, मीडिया से मार पड़ गई, लोगों से मार पड़ गई, अब और मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, अगर अब अल्लाह ना करे ये दोनों टेस्ट मैच आप फिर हार गए ना तो आपको क्रिकेट बोर्ड से कोई बहुत बड़ा शख्स सरेंडर कर जाएगा। अब आप मेरे अल्फाज समझ जाए कि अगर जीत बहुत जरूरी है अब यहाँ पर, अब जीत आपके मुल्क के लिए जरूरी नहीं है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए जीत जरूरी है। चले मेरी उन बड़ी शख्सियत से रिक्वेस्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल होने दें, पहले ही हम बेयारो मददगार बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मतलब कप्तान नहीं है ओडीआई का, T20 का, टेस्ट के कप्तान के बारे में हर चीज में यू टर्न दिखाई दे रहा है आपको, जिसको आपने रखा आप उसको निकाल रहे हैं।